फाइनली भूल भुलैया 2 मेरा मतलब है भूत बंगला का टीजर रिलीज हो चुका है और ऑनेस्टली काफी टाइम से लोग इस मूवी का वेट कर रहे थे। सबसे बड़ी वजह यह है कि लगभग 14 साल बाद फिर से अक्षय कुमार और प्रियदर्शन एक साथ काम कर रहे हैं। ये वो कॉम्बो है जिसने बॉलीवुड को कुछ आइकॉनिक मूवीज दी है, जैसे भूल भुलैया, दे दनादन, हेरा फेरी, खट्टा मीठा और भागम भाग। इन मूवीज की वजह से ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन नेचुरली काफी हाई हो जाता है, क्योंकि जब भी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का कॉम्बो स्क्रीन पर आता है तो लोग ऑटोमेटिकली एक एंटरटेनिंग कॉमेडी राइड एक्सपेक्ट करते हैं। इसी वजह से जब भूत बंगला मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तभी से ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गई थी कि क्या ये मूवी उनकी पुरानी कॉमेडी क्लासिक्स वाली वाइब वापस ला पाएगी या नहीं। अगर टीजर की बात करें तो मूवी क्लियरली एक हॉरर कॉमेडी जॉनर को फॉलो करती नजर आ रही है। टीजर की शुरुआत ही एक डार्क और मिस्टीरियस टोन से होती है, जहां एक क्रीपी सा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। टीजर के स्टार्टिंग में ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है कि मंगलपुर नाम के गांव में जब भी किसी की शादी होती है तो वधू असुर आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में ही काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये वधूसुर क्या है इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। मुझे लगता है ये सिर्फ रैंडम घोस्ट नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक मिथ या कर्स का सेटअप होगा जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना सकता है। इसी इंट्रोडक्शन के थ्रू टीजर ऑडियंस को ये सिग्नल देता है कि मूवी में हॉरर एलिमेंट्स सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे टीजर आगे बढ़ता है फोकस धीरे धीरे हॉरर से शिफ्ट होकर कॉमेडी पर आ जाता है। हमें मूवी के कुछ मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन मिलता है और उनके बीच के फनी इंटरेक्शन भी दिखाए जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है कि कॉमेडी एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज होती है। मतलब जो जोक मुझे फनी लग सकता है जरूरी नहीं है कि वो हर किसी को फनी लगे। इसी वजह से सिर्फ टीजर के बेसिस पर किसी कॉमेडी मूवी की ओवरऑल क्वालिटी जज करना थोड़ा अनफेयर भी हो सकता है। टीजर का काम बस टोन सेट करना होता है, लेकिन एक्चुअल कॉमेडी तो मूवी के सिचुएशनल बिल्डअप और टाइमिंग पर डिपेंड करती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे टीजर ओवरऑल ठीक लगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि टीजर आउटस्टैंडिंग या माइंड ब्लोइंग था, लेकिन इतना भी खराब नहीं था कि डिसअपॉइंटमेंट फील हो। इसका सबसे बड़ा रीजन है अक्षय कुमार का प्रेजेंस। इस टीजर में उनका जो फनी अवतार दिखाया गया है वो मुझे पर्सनली काफी नॉस्टैल्जिक लगा। काफी टाइम बाद उनको वापस उस क्लासिक कॉमेडी स्टाइल में देखना इंटरेस्टिंग लगता है, जहां उनकी एक्सप्रेशन, टाइमिंग और बॉडी लैंग्वेज नेचुरली कॉमेडी क्रिएट करते हैं। अक्षय कुमार का वो ओजी कॉमेडी वर्सन ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहा है और टीजर में उसकी थोड़ी झलक मिलती है। हाँ, टीजर में कुछ डायलॉग्स ऐसे भी थे जो मेरे लिए उतने स्ट्रॉन्ग लैंड नहीं हुए। मतलब उन्हें सुनने के बाद इंस्टेंट हंसी नहीं आई, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि जब आप सेम सीन को मूवी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो प्रॉपर बिल्डअप और सिचुएशन के साथ, तब वो जोक्स काफ़ी फनी फील हो सकते हैं। इसलिए अगर टीजर में जोक काम ना करे तो फाइनल मूवी में वो सीन बेटर लग सकता है। कास्टिंग की बात करें तो मूवी का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसमें काफ़ी हद तक ओरिजिनल भूल भुलैया वाली वाइब लाने की कोशिश की गई है। हमें परेश रावल, राजपाल यादव और विद्या बालन जैसे एक्टर्स भी नजर आते हैं जो कॉमेडी और कैरेक्टर एक्टिंग में ऑलरेडी लेजेंडरी माने जाते हैं। इसके साथ ही टीजर में लेजेंडरी कॉमेडियन लेट असरानी जी का अपीयरेंस भी देखने को मिलता है, जो फैंस के लिए डेफिनेटली इमोशनल और नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो सकता है। इसके अलावा तब्बू इस मूवी में एक न्यू एडिशन है और उनकी एक्टिंग रेंज को देखते हुए उनका कैरेक्टर भी स्टोरी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ला सकता है। मुझे पर्सनली लगता है कि कॉमेडी मूवीज का टीजर और ट्रेलर कट करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है, स्पेशली जब डायरेक्टर प्रियदर्शन हो। उनकी मूवीज की सबसे बड़ी स्पेशलिटी सिचुएशनल कॉमेडी होती है। मतलब कॉमेडी किसी एक डायलॉग या पंचलाइन से नहीं आती, बल्कि एक पूरी सिचुएशन ग्रेजुअली बिल्ड होती है और फिर उसका पे ऑफ मिलता है। इसी वजह से उनकी मूवीज का असली मजा थिएटर में फुल कॉन्टेक्स्ट के साथ ही आता है। टीजर में सिर्फ छोटे छोटे स्निपेट्स दिखाए जाते हैं, जिससे उनकी कॉमेडी का एक्चुअल इम्पैक्ट प्रॉपरली शोकेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मेरा मानना है कि सिर्फ टीजर देख के ही मूवी का फाइनल जजमेंट पास कर देना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। टीजर का मेन काम होता है क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, और मेरे लिए पर्सनली उस एस्पेक्ट में टीजर काम करता है।
सबसे अच्छी बात यह है कि टीजर देखते वक्त मुझे कहीं भी क्रिंज या फोर्स्ड कॉमेडी फील नहीं हुई। आजकल काफ़ी कॉमेडी मूवीज में जोक्स को ज़बरदस्ती पुश किया जाता है जो अननेचुरल लगते हैं, लेकिन यहाँ टीजर कंपैरेटिवली नेचुरल फील होता है और मेरे हिसाब से यही इस टीजर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन टीजर को देखने के बाद। हो सकता है आपका ओपिनियन मुझसे कम्प्लीटली डिफरेंट हो, शायद आपको टीजर मुझसे ज़्यादा पसंद आया हो या फिर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना लगा हो। इसलिए आप लोग अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए कि आपको भूत बांग्ला का टीजर कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ और एंटरटेनमेंट कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहे। धन्यवाद।